इस लेक्चर नंबर 29 ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज का जो आपका टॉपिक है वो है MVC आर्किटेक्चर। MVC स्टैंड फॉर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर इज बेसिकली a सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। MVC आर्किटेक्चर ये आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट एन आर्किटेक्चर, एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आपकी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये आपकी किसी जावा से रिलेटेड नहीं है डिज़ाइन पैटर्न, ये PHP से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वो डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं टू ऑर्गेनाइज देयर कोड इन अ specific manner. So MVC is only a design pattern, a way of organizing a code, कि आप एक कोड को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो MVC मॉडल है ये आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पैटर्न है। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसको यूज करती हैं, रूबी ऑन रेल्स, जावा, पर्ल, PHP, ये आपके तमाम MVC आर्किटेक्चर को यूज करती हैं। सेपरेट्स एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो आपका यही है कि ये आपकी फंक्शनैलिटी को सेपरेट करता है, यानी डेटाबेस लॉजिक आपकी एक सेपरेट फाइल में होगी और जो बाकी बिजनेस लॉजिक है वो एक सेपरेट फाइल में होगी और आपका जो यूजर इंटरफेस है वो आपका सेपरेट फाइल में होगा। MVC के आपके 3 कंपोनेंट हैं। अगर आप इसके नेम की तरफ ही देखें तो MVC कंटेन 3 कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज मॉडल, सेकेंड वन इज व्यू एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलर। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज व्यू एंड व्हाट इज कंट्रोलर। सबसे पहला कंपोनेंट है मॉडल। डेटा रिलेटेड लॉजिक, interact with databases, communicate with controllers and can sometime update views. मॉडल बेसिकली आपका क्या है कि मॉडल में आपकी तमाम डेटाबेस के साथ जो भी इंटरेक्ट करने की लॉजिक है वो मॉडल में आपकी लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल, डेटाबेस को इंटरेक्ट करने की कौन सी आपकी लॉजिक हो सकती है? यूर सिलेक्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, तमाम क्यूरीज जो कि आपकी डेटाबेस से डाटा को फेच करके लेके आएंगी वो किस में लिखी जाएंगी? इन योर मॉडल फाइल। अब इस मॉडल का पर्पस क्या है कि इसने फेच करवा के डेटाबेस से गेट करा के डाटा किसको पास करवाना है? इट विल पास इट टू द कंट्रोलर। सो मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है। फर्स्ट, to get the data from database के साथ interact करना using update, select, query and then communicate करना आपके कंट्रोलर के साथ interact करना। इसके अलावा आपका जो मॉडल है इन रेयर केसेस वो आपके डायरेक्ट व्यू को भी अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है व्यू। व्यू आपका है व्हाट द एंड यूजर सीज। व्यू बेसिकली आपका होता है यूजर इंटरफेस जो कि आपका एक यूजर देख रहा होता है। तो जो जितने भी आपके यूजर इंटरफेस होंगे उसको आप क्या बोलेंगे? व्यूज। आपके व्यू में यूजली क्या चीजें होती हैं कि यूजर इंटरफेस में? इट कंसिस्ट ऑफ HTML, CSS। आपका एक व्यू आप किस तरह बनाते हैं? HTML का कोड करते हैं, उस पर CSS अप्लाई करते हैं, स्टाइल शीट अप्लाई करते हैं या बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस लगाते हैं, तो इससे वो आपका पूरा व्यू बन जाता है। तो जितने भी आपके यूजर इंटरफेस आप क्रिएट करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ व्यू पार्ट ऑफ योर MVC आर्किटेक्चर। आपके व्यू टेम्पलेट इंजन्स, आप व्यू डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग सम टेम्पलेट इंजन्स। आपका लारावेल में एक टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड किया हुआ है, ब्लेड। वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स।
सो लारावेल ने जो आपका व्यू के लिए एक टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड किया है उसका नाम है ब्लेड, जो कि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपकी ब्लेड टेम्पलेट आप किस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका एमवीसी आर्किटेक्चर का कंपोनेंट है कंट्रोलर। कंट्रोलर आपका क्या करता है, इट गेट डाटा फ्रॉम द मॉडल। कंट्रोलर का अगर आप देखें तो वो आपकी कंट्रोल करता है चीजें, मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। इट विल गेट द डाटा फ्रॉम द मॉडल, मॉडल से वो डाटा लेगा कंट्रोलर और पास करा देगा टू योर व्यू, और व्यू को पास करा देगा। ठीक है, यानी कंट्रोलर आपका एज अ मिडल पर्सन वर्क करता है बिटवीन योर व्यू एंड योर मॉडल। इट्स अ फ्लो डायग्राम ऑफ एमवीसी आर्किटेक्चर। सबसे पहले क्लाइंट ने एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड की है ब्राउजर के थ्रू, जो कि पास हुई है राउट को, और राउट ने कंट्रोलर को रिक्वेस्ट पास करवाई है। कंट्रोलर ने डाटा आपका रिक्वेस्ट पास करवाई है मॉडल को, एंड मॉडल विल इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अब मॉडल ने फेच करवाना है डेटाबेस से डाटा, उसने फेच करवा लिया मॉडल ने, और उसके बाद उसने पास करवा दिया टू योर कंट्रोलर, और कंट्रोलर ने डाटा फेच मॉडल से डाटा लेने के बाद आपके व्यू को पास करवा दिया, और व्यू ने वो वाला डाटा आपका शो कर दिया। सो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ एमवीसी आर्किटेक्चर। लारावेल की अगर हम बात करें तो लारावेल आपका एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करता है, मतलब उसमें आपका एक प्रोजेक्ट में आपके व्यूज होंगे, मॉडल होंगे और कंट्रोलर होंगे, और इसके अलावा आपकी एक राउट्स की फाइल होगी। राउट्स की फाइल आपकी सिंपल फाइल होगी जिसमें आपके पाथ डिफाइन होंगे जिस पेज की तरफ आपने मूव होना है, यानी इसमें सिर्फ राउट की फाइल में आपके URI डिफाइन होंगे जिस पेज की तरफ आपने मूव होना है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपके राउट्स क्या होते हैं। उसके अलावा इसमें कंट्रोलर्स होंगे कुछ, देन मॉडल होगा और कुछ व्यूज होंगे। तो मॉडल का बेसिकली आपका अगर देखें तो उसमें आप कौन सी लॉजिक लिखोगे, आपके डेटाबेस की तमाम जो भी लॉजिक होगी, डेटाबेस को क्यूरी करना, सिलेक्ट की क्यूरी, अपडेट, डिलीट, वो आप किस में लिखेंगे, लॉजिक मॉडल में। कंट्रोलर आपका क्या करेगा, ये आपका फेच करेगा डाटा फ्रॉम द मॉडल। ये इसने डॉट गेट प्रोफाइल को कॉल किया मॉडल के ये वाले मेथड को, और उसके बाद डाटा फेच कराने के बाद मॉडल के उसने किसको पास करा दिया है, यूजर स्लैश प्रोफाइल, जो कि एक व्यू है। ठीक है, ये एक व्यू का पाथ है, इसको उसने तमाम डाटा पास करवा दिया। तो ये आपकी कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट विल फेच डाटा फ्रॉम योर मॉडल एंड इट विल पास दैट डाटा टू योर व्यू। तो ये वाला पाथ आपके प्रोफाइल व्यू का पाथ है, और ये प्रोफाइल आपके डाटा है। और व्यू ने आपका यहाँ पे क्या करना है, ये आपका व्यू है, व्यू ने आपका जो भी वो डाटा था, ईमेल और उसका फ़ोन नंबर है, उसको उसने डिस्प्ले करा देना है। सो दिस इज बेसिकली एमवीसी मॉडल। अगर आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ देखें, यह आपका प्रोजेक्ट है, इसमें आपके राउट्स की फाइल कहाँ पे डिफाइन है, राउट की फाइल आपकी यहाँ पे डिफाइन है कि प्रोजेक्ट की हायरार्की में आप राउट्स में जाएंगे एंड देन web.php। इट विल कंटेन ऑल योर एप्लीकेशन राउट्स, जितने भी राउट्स होंगे वो इसमें कंटेन्ड होंगे। अगर आप बात करें मॉडल की, ठीक है, व्यूज के बाद आपके आते हैं मॉडल। तो मॉडल आपके होंगे ऐप और यहाँ पे user.php, दिस इज योर मॉडल। जितने भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंट्रोलर, उतने ही मॉडल आपके यहाँ पे मौजूद होंगे। तो user.php
ये आपका एक मॉडल है जो कि एक्सटेंड करता है अथेंटिकेटेबल से। सो अथेंटिकेटेबल इज अ मॉडल, ठीक है। ये आपका एक मॉडल है। मॉडल के बाद आपका कंट्रोलर किधर होगा? द कंट्रोलर विल बी इन योर ऐप HTTP एंड इन कंट्रोलर्स फोल्डर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपका कंट्रोलर किधर होगा। सो दिस इज योर कंट्रोलर क्लास। जितने भी हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो इस कंट्रोलर क्लास के साथ एक्सटेंडेड होंगे, और ये वाली कंट्रोलर क्लास आपकी एक बेस कंट्रोलर क्लास से एक्सटेंडेड है। अब बेस कंट्रोलर जो आपकी ये क्लास है, ये आपकी लारावेल की कोर क्लास है। नेक्स्ट आपका व्यू है। व्यू आपके किधर क्रिएट करेंगे आप? यूजर इंटरफेसेस, जिसमें आप अपने CSS का कोड लिखेंगे, इफ एल्स लिखेंगे, HTML लिखेंगे या बूटस्ट्रैप का कोड लिखेंगे। वो आप की प्रोजेक्ट की हायरार्की में होगी रिसोर्सेज, एंड देन वी हैव व्यूज। व्यूज के अंदर आप डिफरेंट यूजर इंटरफेस या व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा, ये आपका क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ आपका ये वाला वेलकम ब्लेड डॉट PHP इनिशियली क्रिएटेड होगा, और इसके अंदर आपका कोड किया होगा। आप अपना कोड कर सकते हैं जो भी आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करना चाह रहे हैं। जितने भी आप व्यूज क्रिएट करेंगे वो आपके नेम के बाद आप डॉट ब्लेड के साथ प्रीफिक्स करेंगे। डॉट ब्लेड आपका बेसिकली एक टेम्पलेट इंजन है लारावेल का, जो आप ब्लेड टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, व्हाट आर योर ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स। सो फिलहाल आपने जितने भी व्यूज़ बनाने हैं वो आपने डॉट ब्लेड से प्रीफिक्स करना है। फॉर एग्जांपल ये इसका नाम क्या है? वेलकम डॉट ब्लेड और उसके बाद PHP। लारावेल को हमने प्रीवियस लेक्चर में इंस्टॉल कर लिया था और MVC आर्किटेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है राउट्स। व्हाट आर राउट्स एंड हाउ वी विल डिफाइन राउट्स इन योर प्रोजेक्ट, लारावेल प्रोजेक्ट। तो राउट्स आप लारावेल के प्रोजेक्ट में किधर डिफाइन करते हैं? प्रोजेक्ट हायरार्की में। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट की हायरार्की देखें तो यहाँ पे राउट्स, और राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP है। वेब डॉट PHP में आपके एप्लीकेशन के तमाम रूट्स डिफाइन होंगे। अब व्हाट आर रूट्स? राउट्स आपके होते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल एक पाथ है, इट्स जस्ट अ सिंपल एड्रेस, कि अगर आपने वेब ब्राउजर पे एक एड्रेस एंटर किया, फॉर एग्जांपल blog.dev.me, तो वो आपका ये वाला एड्रेस क्या करेगा? एक व्यू को लोड करवा देगा। राउट भी आपके यही कहते हैं कि इस एड्रेस के अगेंस्ट उन्होंने कौन सा व्यू लोड करवाना है, ये वो आपका डिटरमाइन करवाते हैं। तो आप किस तरह राउट डिफाइन करते हैं? अगर आप ये देखें एग्जांपल, तो ये एक सिंपल प्री डिफाइंड राउट है जो क्रिएटेड है आपका। ये राउट आपका क्या है कि इसमें आपका एक URI है स्लैश, ये आपका पाथ है। अब स्लैश मीन दैट्स द पाथ ऑफ योर रूट डायरेक्टरी ऑफ योर होम पेज। जैसे ही आपने एक वेब ब्राउजर पे अपने एड्रेस एंटर किया तो उसने आपका होम पेज लोड कर देना है। तो इस प्रोजेक्ट में आपका होम पेज कौन सा है, इस पाथ पे कौन सा व्यू रिटर्न हो रहा है? दैट वेलकम आपका व्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर आपने इस मेथड के आपने नाम लिखा हुआ है उस व्यू का जो आपने रिटर्न कराना है इस पाथ पे। तो वेलकम का पेज आपका ये आपका वेलकम का पेज आपका किधर क्रिएटेड है? रिसोर्स व्यूज वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। बेसिकली ये जो पेज आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका व्यू है जो कि आपका वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में क्रिएटेड है। ये तमाम इसकी HTML और CSS यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ब्लॉग, नोवा, फ्रॉग, वेपर, तो यहाँ से ये लोड हो रहा है। अगर दोबारा आप उस राउट को देखें तो जस्ट वो सिंपल राउट क्या बता रहा है
कि एक HTTP गेट रिक्वेस्ट आई है ब्राउज़र में, एक आपका एड्रेस एंटर हुआ है दैट इज स्लैश, और उसने किसको किस पेज को लोड कर दिया है, कौन सा व्यू उसने रिटर्न कराया है, दैट इज योर वेलकम पेज। और वेलकम का पेज आपका यहाँ पर नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एंटर करती हूँ blog.dev.me/, so it will load your home page, that is your welcome page। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला आपका पाथ है जो आप डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, यहाँ पे मैं एक इसका पाथ चेंज कर दूं /i, तो अब ये वाला अगर मैं blog.dev.me लिखूंगी तो आपका 404 नॉट फाउंड एरर आएगा, बिकॉज अब आपका वेलकम का पेज किस पाथ पे है, वो आपका इस पाथ पे है /i। तो अगर मैं blog.dev.me/i लिखूंगी तो आपका जो वेलकम का पेज है वो आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा। राउट डिफाइन करने की हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है। अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो ये राउट आपका क्या कर रहा है, ये आपका एक वेलकम का पेज लोड करवा रहा है। ठीक है, अगर आप वेब ब्राउज़र पे /i पाथ एंटर करेंगे blog.dev.me/i, तो आपका जो व्यू लोड होगा वो कौन सा होगा, वेलकम का, जो कि आपका यहाँ पे क्रिएटेड है welcome.blade.php। बाकी वेरिएशंस आपकी राउट की क्या है, आप राउट से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हो, एक एरे रिटर्न करा सकते हो, या अपने राउट के साथ कंट्रोलर अटैच करा सकते हो। तो अगर सिंपल हम देखें कि अगर हमें राउट से एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, फॉर एग्जांपल हेलो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करानी है और पाथ कौन सा है /s, यानी वेब ब्राउज़र पे अगर blog.dev.me/s एंटर हो तो आपकी एक स्ट्रिंग रिटर्न होनी चाहिए हेलो। तो अगर हम ये वेब ब्राउज़र पे एंटर करेंगे blog.dev.me/s, तो आपकी स्ट्रिंग क्या रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, हेलो। और अगर आप सिंपली एक एरे रिटर्न कराना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो ये आपकी एरे की की होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज की, एंड ये उसकी क्या होगी, वैल्यू। वो भी आप रिटर्न करा सकते हैं। तो ये आपकी जो एरे रिटर्न होगी वो आपकी जेसन की फॉर्मेट में रिटर्न होगी, ये ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में। तो लारावेल ऑटोमेटिकली आपकी एरे को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है इन योर वेब ब्राउज़र। सो ये आपके सिंपल पाथ है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यू क्रिएट कराते हैं और उसका हमने यहाँ पे राउट डिफाइन कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक व्यू क्रिएट कराना है स्टूडेंट, तो हम उसके लिए एक PHP फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम रख रहे हैं student.blade। तमाम जो आप व्यू क्रिएट करेंगे, नेम के बाद आपने उसे .blade के साथ एंड करना है और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल एक मैसेज इको करवा लेते हैं, वेलकम। ये तो हमारा एक व्यू डिफाइन हो गया, सिंपल एक व्यू डिफाइन हुआ है जिसमें हमने एक इको करवा दिया मैसेज वेलकम। अब हमें इसका राउट डिफाइन करना है, राउट और web.php में। तो
हम चाह रहे हैं कि हमारा जो राउट है वो आपका /std, जैसे हम ब्राउज़र में /std एंटर करें तो हमारा कौन सा पेज, कौन सा व्यू लोड होना चाहिए, हमारा व्यू लोड होना चाहिए student.blade.php। तो हम एक राउट डिफाइन करेंगे web.php में, राउट गेट, और URI में आप क्या लिखेंगे /std, ये उसका पाथ होगा वेब ब्राउज़र का एड्रेस, और उसके बाद आपने रिटर्न व्यू करवाना है और यहाँ पे व्यू का नेम देना है। कौन सा भी रिटर्न कराना है हमने, स्टूडेंट का। ये आपका व्यू का नेम है स्टूडेंट, STUDENT हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जब वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे blog.dev.me/std लिखती हूँ तो मेरा स्टूडेंट का पेज लोड हो जाएगा, वेलकम। सो ये सारा आपका प्रोसेस राउट्स मैनेज करते हैं। मतलब जिस भी आपके व्यू को लोड करवाना है वो आपके राउट मैनेज करते हैं इन योर लारावेल। और तमाम एप्लीकेशन वाइड जो राउट्स हैं वो किस में डिफाइन होते हैं, आपके web.php में। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ योर राउट्स। अब नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, कंट्रोलर्स आगे आएंगे और मॉडल्स आएंगे, तो हमारा रूट में एडिशन प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएंगी। आपको डिफरेंट वेरिएशन रूट्स की देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ब्लेड टेम्पलेट इंजन, और बूटस्ट्रैप की क्लासेस किस तरह ऐड कर सकते हैं इन योर लारावेल फ्रेमवर्क।